हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा टेंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंस को। तो टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। ऐसे वर्ड्स जो हमको बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है उसको हम लोग टेंस कहेंगे। ये प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। ऑल्दो उनके कुछ सब पार्ट्स होंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस जो ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं कि जो कोई भी इंसिडेंट जो है वो प्रेजेंट में हुआ है। पास्ट का मतलब जो बीते हुए समय में हुआ है, और फ्यूचर टेंस हमको बताता है कि कोई भी एक्शन आने वाले टाइम में होने वाला है। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं, वीडियो में आगे बने रहिएगा। सो टाइप्स ऑफ टेंस, सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमको बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो अभी हो रहा है, चाहे वो हैबिट हो, रूटीन हो, कोई भी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट टाइम में अगर हो रहा है तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसका कुछ रूल्स होता है लिखने का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका रूल आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और उसके आगे एस और ई एस लगेगा, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वर्ब है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे एकदम सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के साथ एस और ई एस लगा हुआ है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अब सिंपल प्रेजेंट अगर नेगेटिव फॉर्मेट में है तो वो किस तरीके से बनेगा? सब्जेक्ट रहेगा, डू और डज का यूज़ हम लोग करेंगे, प्लस साथ ही साथ इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब सेकेंड है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसमें नेगेटिव में आपने पढ़ा था ना, डू और डज लगा रहता है। उसी डू और डज से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, वो इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट कहलाएंगे। डू डज यूज होगा, उसके ठीक बाद जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। और हमेशा याद रखें यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्टली हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ लिखा है डज ही प्ले क्रिकेट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट जो है उसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इस पूरे को जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बताता है कि कोई भी एक्शन स्टार्ट हो रहा है, हो गया है और वो चल रहा है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम लोग बात करें तो इसका रूल जो है वो कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आएगा मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका, आई एन जी इसमें लगा हुआ है, और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आ गया, फुटबॉल। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि एक्शन स्टार्ट हो गया और वो अभी चल रहा है, राइट। इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद है इसी के अंदर अगर नेगेटिव हम लोग जाने, नेगेटिव का सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा, तो वो है सब्जेक्ट इज एम आर, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन वर्ब फर्स्ट से हम लोग, वर्ब फर्स्ट के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देंगे और बाकी सेम टू सेम रहेगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में बस यही डिफरेंस है कि वर्ब फर्स्ट से पहले क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव सेम, क्वेश्चनिंग वर्ड इज एम आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक इज एम आर के बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस आई एन जी प्लस क्वेश्चन मार्क। इज ही प्लेइंग फुटबॉल?
ये क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग, अगर कोई भी टेंस दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग इन फॉर्मूलाज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी रूल काफ़ी आसान है, फॉर्मूला बहुत आसान है इसको लिखने का। सब्जेक्ट होगा, साथ ही साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हैज़, हैव। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में देने वाली बात है कि हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा और हैव जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्ब का जो फॉर्मेट रहेगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, इसका मतलब है कि वो जो वह फुटबॉल खेल रहा है, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। और हैज़ हैव अगर आपको कहीं भी नज़र आ जाए तो उसको समझ जाइए वो किस टाइप का टेंस में यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव सेम टू सेम रहेगा, बस वर्ब से पहले हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। हमेशा याद रखिएगा नॉट जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। जैसे ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, यहाँ ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ जो है वो क्या हो गया, आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैव हो सकता है अगर वहाँ पे दे हो जाता है तो, ठीक है। हैज़ और हैव कब हम लोग यूज़ करेंगे, हैज़ हम लोग जब भी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब, और हैव हम लोग कब यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या लगाए हुए हैं, नॉट। इंटेरोगेटिव वही सेम हैज़ हैव यूज़ करेंगे हम लोग, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही प्लेड फुटबॉल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पहचानने का सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि हैज़ हैव यूज़ होगा, ठीक है, और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, राइट। अभी प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो बचा है सब टॉपिक वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है ना कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव तो लगेगा जैसा परफेक्ट में था, लेकिन यहाँ पे बीन लग जाएगा, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा प्लस आईएनजी यूज़ हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में यहाँ पे टाइम दिया रहेगा जो कि फॉलोड बाय रहेगा फॉर और सिंस से। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन जो कि फॉर्मूला में दिया गया है तो बीन हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया प्लस आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर 2 आवर्स जो है फॉर या सिंस कोई भी यूज़ हो जाएगा, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अगर आवर्स लिखा है, फॉर 2 डेज लिखा है, तो इस तरीके में हम लोग टू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डेट दिया गया सिंस 1995 और दिया गया सिंस मंडे, तो इस तरीके से हम लोग सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। तो ये आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कब कब ये चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, फॉर और सिंस। अभी हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो अफर्मेटिव एकदम क्लियर हो चुका है आप लोगों को। नेक्स्ट है नेगेटिव, सेम टू सेम सब रहेगा जैसा बोला गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है इसमें कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद जो है नॉट लगेगा और बीन से पहले ये लगेंगे, ठीक है। जो बीन है हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। अक्सर लोग इसमें वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ इनको नॉट लगाना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया नॉट प्लस बीन हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी एज इट इज़ सेम टू सेम रहेगा। पहचानना बहुत आसान है इसमें जो है ना, बस अफर्मेटिव कैसे लिखा जाए तो उसको अगर आप लोग पहचान जाएंगे ना तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे से एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, राइट। तो यहाँ ही हैज़ यूज़ किया गया है, हैज़ और बीन के बीच में क्या यूज़ कर लिए हम लोग, नॉट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेम हैज़ हैव यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपका क्या आ जाएगा,
subject, then been, then verb का first form ing plus object and the rest will be same. Has he been playing football for 2 hours? लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हमने चारों सब टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आप अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो एक बार आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस हमको वो बताता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में होगा है, ठीक है। ही प्लेड फुटबॉल, मतलब यहाँ बताया जा रहा है ना कि वो फुटबॉल खेल रहा था, वो फुटबॉल खेला, राइट। ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो ये एक्शन बता रहा है ना कि एक्शन जो भी हुआ है प्रेजेंट में ना हो के कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल और प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है हिंदी में वर्तमान काल। अभी सिंपल पास्ट के बारे में बात करें हम लोग, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा ना, इसी तरीके से सिंपल पास्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हम उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट, समझ में आ गया आपको। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिड नॉट यूज होगा, हमेशा ये याद रखिएगा। कभी भी नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो डिड नॉट यूज होगा। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में देने वाली बात है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। अब ऐसे हम लोग नहीं बोलते ही डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, नो, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक, मतलब वो क्रिकेट नहीं खेला था, क्लियर। इंटरोगेटिव में सेम, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्लेड क्रिकेट, ये नहीं बनेगा। डिड ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे डिड यूज किया गया है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको पूरा, राइट। आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है, बस थोड़ा मोड़ा चेंजेस है इसमें। वो भी थोड़ा मोड़ा चेंजेस क्या है वो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे आसान अगर टेंस में कुछ कोई होता है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसको पहचानना बहुत आसान है। बस हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है, बाकी मोस्टली सेम टू सेम रहता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे क्या यूज़ हुआ था, इज एम आर यूज़ हुआ था, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वाज वर यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वॉज कब यूज़ होगा, वर कब यूज़ होगा। वॉज जो है वो हमेशा कब यूज़ होगा, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो, ठीक है। वर कब यूज़ होगा, जब प्लूरल रहेगा। साथ ही साथ वर्ब जो है हम लोग का कब यूज़ होता है, वर जो है हमेशा कब यूज़ हो सकता है, और जब हम लोग किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, ठीक है, या फिर सेकेंड पर्सन को बताते हैं। यू आर डूइंग दिस, यू आर एबसेंट यस्टरडे, ठीक है। नेगेटिव का सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। अब देखो यहाँ पे वॉज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मेन वर्ब के पहले जो है क्या यूज़ किया गया है, नॉट यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे तीनों में जो है ना, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, तीनों में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इंटरोगेटिव में सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ओवरऑल जो है अगर टेंस को आपको समझना है ना, तो हर दिन इसको 5 मिनट के लिए ना, हर एक एक बार इनका फॉर्मूला याद करके उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बनाइएगा ना, तो बहुत ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। इंटरोगेटिव, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट वन है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हैज़ और हैव। इसमें पहचानने का बहुत आसान तरीका है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ही हैड प्लेड क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम, हैड और वर्ब के बीच में जो है, मेन वर्ब के बीच में नॉट ऐड हो जाएगा आपका। ही हैड नॉट वॉच्ड क्रिकेट। इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हैड ही प्लेड क्रिकेट। आई होप ये
इजीली अंडरस्टूड है आप सभी को। लास्ट वन इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि इसके अंदर जो है ना टाइम हमेशा दिखाता रहता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए क्या यूज़ किया गया है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ किया था, हैज़ हैव प्लस बीन यूज़ किया गया था ना। यहाँ पे परफेक्ट वाला सेम यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, बीच में बीन ऐड हो जाएगा आपके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फॉर और सिंस के साथ टाइम यूज़ हो जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी रेस्ट सेम टू सेम रहेगा आपका। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव में अगर आप चेंज करेंगे तो सेम, बस देखिए इधर उधर हो रहा है। हैड आपका मेन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर बीन, और रेस्ट विल बी द सेम, एंड लास्टली व्हाट विल बी एडेड, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक पास्ट टेंस के जो जितने भी टाइप्स हैं वो इजीली समझ में आ चुके होंगे आपको। लास्ट टॉपिक के लिए हम लोग बढ़ते हैं, वो है फ्यूचर टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ये जानेंगे ना कि कोई भी एक्शन है वो कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब इंडेफिनिट का मतलब हमेशा समझ जाएगा, वो सिंपल, जैसे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो इसका मतलब होगा सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है अफर्मेटिव, मतलब अगर सिंपल पास्ट है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला है सब्जेक्ट। यहाँ पे विल शैल यूज़ होगा, ऑल्दो मोस्ट ऑफ जगह पे यहाँ पे विल ही यूज़ हो रहा है, शैल बहुत रेयरली लोग यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ना, आई शैल गो टू स्कूल, ही विल कम टुमारो। ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग को श्योरिटी दिखानी रहती है ना, तो वहाँ पे हम लोग विल यूज़ करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ पे शैल यूज़ होगा, कहाँ पे विल यूज़ होगा। पहले ये रूल आप लोग याद कर लें कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, विल और शैल, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा इसमें। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेम, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। नेगेटिव जब भी याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। आई शैल नॉट गो देयर, शी विल नॉट प्ले टुडे। ठीक है, तो यहाँ शी विल नॉट प्ले टुडे, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, विल है। नॉट जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस डिनोट करता है, और प्ले जो है आपका मेन वर्ब है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेम, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आई ओपन द डोर, विल यू हेल्प मी। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आ गया यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सेम रहेगा, विल शैल सेम रहेगा, लेकिन लास्टली हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, बी यूज़ कर लेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये याद रखने वाली बात है कि विल शैल के साथ जो बी लगेगा ना, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा। जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, विल और उसके बाद क्या यूज़ किया गया, बी यूज़ किया गया। ठीक, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे विल शैल और बी के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया, रेस्ट विल बी द सेम। और इंटेरोगेटिव में क्या यूज़ किया गया, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसमें इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बी ई जो वर्ड है ना, ये हमेशा इसके अंदर मौजूद रहेगा। अगर ये मौजूद है विल शैल के साथ, तो हमेशा याद कर लीजिएगा वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा प्लस हैव लगेगा। ठीक है, विल शैल के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होगा, हैव। कंटिन्यूअस के साथ क्या यूज़ होता था, बी। विल शैल के साथ बी यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट में हैव यूज़ होगा। और साथ ही साथ इसमें हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे। इसमें क्या हम लोग यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, राइट। तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव यहाँ पे ऐड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीट का, कंप्लीटेड हो गया, द टास्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर नेगेटिव में सेम सब एज इट इज़ रहेगा,
विल शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव में आ गया आपका इजिली विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव प्लेड द फुटबॉल, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ईजिली बना देती हैं हम लोगों को सेंटेंस को पहचानना, और उसको कैसे ग्रामेटिकली एरर ना हो हमारे सेंटेंस के अंदर, उसके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्टली बच गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा ईजिली है आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, यहाँ पे बीन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years। अच्छा, अगर आपको टेंस इजीली आइडेंटिफाई होगा ना, तो आप आराम से एक्टिव और पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टोटल का टोटल आपका किस पे बेस्ड रहेगा, टेंस के ऊपर रहेगा। उसके लिए भी अगली क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाकी अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years, राइट। तो यहाँ पे हैव यूज़ हो गया ना, तो ही आपका सब्जेक्ट, विल शैल आपका हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के बीच में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव और बीन। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ टीचिंग वर्ड, और फॉर जो है आपका क्या हो गया, यूज़ किया गया फॉर और सिंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, 3 years कॉन्जिक्यूटिव 3 years अगर हम लोग लिख सकते हैं आगे, तो कोई इशू नहीं होगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर लॉन्ग। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है ना, कि विल शैल के साथ हैव प्लस बीन लग जाएगा। ठीक है, विल हैव बीन हो जाएगा, या शैल हैव बीन हो जाएगा। ठीक, तो ये इजीली पहचान सकते हैं हम लोग। लास्टली आ गया आपका इंटरोगेटिव, जो कि है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। ठीक, तो ये कुछ ईजिली स्टेप्स हैं आपको टेंस को समझाने के लिए, जो कि आप आराम से इसको चाहें तो नोट डाउन भी कहीं कर सकते हैं। हमेशा ये फार्मूला सब याद रखिएगा अपने दिमाग में। एक अगर आपने फार्मूला याद कर लिया ना, तो वो बाकी ईजिली आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक करके आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो इससे आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस भी इजीली समझ सकते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज क्यों नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ग्रामर को सही करने के लिए। आई होप अगर वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी अगला टॉपिक चाहिए होगा आप वो कमेंट में बता सकते हैं।